हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एसके वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बी डिजिटल साइंस क्लासेस में। और यहां हम लोग साइंस के डिफरेंट चैप्टर्स की इन डिटेल्ड स्टडी करेंगे, साइंस के कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, साइंस के डाउट्स को क्लियर करेंगे, बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग वे में काम करेंगे ताकि साइंस आपको बोरिंग ना लगे, साइंस में आपको परेशानी ना हो। ठीक है, अभी हम लोग 10th का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और बेटा आज हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि भाई केमिकल इक्वेशन कहा किसको जाता है। देखिए, रिएक्शन कहीं और हो रहा है। नेचर में दो तरह के चेंजेस होते हैं बेटा, पता है आपको। एक फिजिकल चेंज है, एक केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज किसको कहते हैं? आप कहोगे हाँ सर हमको पता है, अगर मान लीजिए पानी से बर्फ जम जाता है तो वो फिजिकल चेंज है। अब क्यों फिजिकल चेंज है बेटा? क्योंकि उसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं करता है, इसलिए वो फिजिकल चेंज है। अगर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म कर जाता तो फिर केमिकल चेंज हो जाता। जैसे उसी H2O में बर्फ से जो पानी बना, उसी H2O से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। ठीक है, तो वहां वो ब्रेक करके, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करके H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। तो फिर नई चीज बन गई ना, और नया चीज बन गया, नया कोई भी केमिकल फॉर्म हुआ, कोई भी सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो फिर वो केमिकल चेंज हो जाता है, फिर वो फिजिकल चेंज नहीं होता है ना। और कोई भी केमिकल चेंज अगर हो रहा है, ठीक है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां रिएक्शन इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, भले ही हम आप उसको जाने या ना जाने। ठीक है, वहां रिएक्शन इन्वॉल्व है बेटा। ठीक है, तो उसी रिएक्शन के चैप्टर को हम लोग 10th में स्टडी करने जा रहे हैं बेटा। लेट्स स्टडी। ठीक है, और एक बात आपको और बता दूं, फेनोमेना तो हो रही है, केमिकल चेंज तो हो रहा है, उसमें केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन को जब हम लिखते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं ना, चाहे आप कॉपी में लिख लो, हम यहां बोर्ड पर लिख लें, रिप्रेजेंट तो करना होगा ना। ठीक है, रिएक्शन तो फेनोमेना है ना, उसको तो रिप्रेजेंट करना होगा ना बेटा हमको। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन उसका इक्वेशन कहलाता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने क्या किया, किसी बच्चे ने क्या किया कि कोयले में आग लगा दी, कोयले में आग लगा दी, तो आपको भी पता है कि आग लगने में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि कोयले में कार्बन होता है बेटा, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? CO2। तो आग कहीं लगी हुई है, CO2 भी बन रहा है। अगर उस फेनोमेना को हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए क्या यूज करना होगा? इक्वेशन यूज करना होगा। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा, तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां एक फेनोमेना हो रही थी, कार्बन ऑक्सीजन में जल रहा था, CO2 बन रहा था, उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन हो गया। हाइड्रोजन लेबोरेटरी में ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा था और पानी बन रहा था, तो फेनोमेना तो लेबोरेटरी में हो रही है, फेनोमेना लेबोरेटरी में हो रही है, लेकिन हम उसको यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंट करने, किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक ही माध्यम है, एक ही मीडियम है, केमिकल इक्वेशन। तो इक्वेशन से किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मेरे हिसाब से अब बात आपके दिमाग में आ गई होगी। अभी मैंने दो बातें बताई आपको कि इस नेचर में दो तरह के चेंजेस होते हैं बेटा, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। पेड़ से पत्ता गिर गया, क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताइए आप? क्योंकि वहां कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बना, पेड़ में भी पत्ता ही लगा हुआ था और नीचे भी गिरा तो भाई पत्ता ही है। ठीक है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। तो जब तक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा तब तक वो फिजिकल चेंज ही होगा। लेकिन मान लीजिए हमने ढेर सारे सूखे पत्ते कलेक्ट कर लिए, हमने आग लगा दी और वहां CO2 बन गया, तो नया सब्सटेंस क्रिएट हो गया बेटा। ठीक है, फिर वो केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज में कौन सी फेनोमेना इन्वॉल्व हो गई? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो गई, और रिएक्शन को हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये केमिकल इक्वेशन हो गया। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन तीन तरह से लिखा जा सकता है बेटा, या ऐसे कहें कि इक्वेशन तीन तरह के होते हैं। एक वर्ड इक्वेशन होता है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है, और एक बैलेंस्ड इक्वेशन होता है, ठीक है। तो आज हम लोग पहली वीडियो डाल रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं बेटा वर्ड इक्वेशन की, ठीक है। देखिएगा, जब किसी भी रिएक्शन को वर्ड में रिप्रेजेंट किया जाता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन को हमने वर्ड में लिख दिया, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं कि रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन ही इक्वेशन होता है, ठीक है। किसी भी इक्वेशन को हमने वर्ड में लिख दिया, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूं, मान लीजिए यहां हमने लिखा कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमने उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जरूर, कैसे? वर्ड में रिप्रेजेंट किया। और जब इसको वर्ड में रिप्रेजेंट करते हैं तो बेटा ये इक्वेशन तो है, कैसा इक्वेशन है? वर्ड इक्वेशन है। अगले नंबर में आते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, तो हमने यहां पर मैग्नीशियम ले लिया, प्लस क्या किया, क्लोरीन ले लिया और बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बना दिया बेटा? मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया। तो यहां भी आप क्या देख रहे हो कि हमने इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया? वर्ड में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इफ अ केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब यहां देखिए, मान लीजिए हम यहां क्या कर रहे हैं, हम यहां नाइट्रोजन ले रहे हैं प्लस हाइड्रोजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ले रहे हैं। या आप ज्यादा से ज्यादा एक चीज और लिख सकते हो, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन गैस इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू अमोनिया गैस, ठीक है बेटा। तो हमने यहां रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया? वर्ड में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो पहली बात, रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन हो गया, और इक्वेशन क्योंकि वर्ड में लिखा जा रहा है, इसलिए ऐसे इक्वेशन को बेटा वर्ड इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इक्वेशन तीन तरह के हैं, एक वर्ड इक्वेशन है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो आज हम लोग बात कर रहे थे वर्ड इक्वेशन की। अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं बेटा अनबैलेंस्ड इक्वेशन के लिए। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपके साइंस का नॉलेज परसेंट, साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियरेंस परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।